हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को इस वीडियो में अर्धवार्षिक पेपर के लिए गणित सब्जेक्ट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आप लोग इम्पोर्टेंट के तौर पे या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आपको आपके अर्धवार्षिक पेपर में कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन पूरा प्रश्न पत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो प्रश्न पत्र मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इसे सिर्फ आप लोग एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे ही देखना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपका वार्षिक पेपर है ना, तो वार्षिक पेपर के लिए जो आईएमपी की सूची में लाता हूँ, जहाँ से हर साल मैं जो बताता हूँ वहाँ से प्रश्न आता ही आता है ना। तो वो सूची जो है वो 15 तारीख के बाद आपको मिलेगा। तो 15 दिसंबर के बाद आपको पूरा सूची मिल जाएगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये भी आपको बताया जाएगा। और ये पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताया जाता है। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरा का पूरा आईएमपी सूची आपको मिल जाएगा, और उन्हीं आईएमपी सूची को आपको तैयार करना है। जितना अच्छे से आप तैयार करोगे उतना अच्छा नंबर आपको वार्षिक पेपर में मिलेगा। तो चलो अब मॉडल क्वेश्चन पेपर पे बात कर लेते हैं। तो देखो, सही विकल्प चुनकर लिखे हैं। टोटल यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिखाई दे रहा है ना। इन चारों प्रश्नों को आपको खुद बनाना है। यहाँ पे मैं उत्तर दे सकता था, लेकिन उत्तर नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसका उत्तर ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए इनका उत्तर आप लोग खुद ढूंढना। इसके बाद देखो, 5वां प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है ना, खाली स्थान दिया हुआ है, तो खाली स्थान वाला प्रश्न भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, देखो, खाली स्थान में दूसरा नंबर का मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। ये अक्सर आते रहता है प्रश्न, और ये प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है? 0 0। याद रखना, 0 0, है ना। चाहे ये सही जोड़ी में आए, चाहे सही विकल्प में आए, चाहे खाली स्थान में आए, उत्तर आपको 0 0 लेना है। एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 होता है, ठीक। इसके बाद सत्य असत्य में देखो, 1 से लेके 5 तक आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इन प्रश्नों को देख लो, 1 से लेके 5 तक के हैं। इसके बाद 2 से लेके 6 तक के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो 2 से लेके जो 6 तक के प्रश्न हैं, ये सभी 2 2 नंबर के होते हैं, है ना। 2 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 से लेके 6 तक के रहेगा। तो 2 से लेके 6 तक प्रश्न वार्षिक पेपर में भी 2 नंबर के ही आते हैं। और यहाँ पे कुछ और प्रश्न यहाँ पे ऐड हो गया है सही विकल्प चुनकर, तो देख लेना इनको भी, है ना। रिक्त स्थान भी दिया हुआ है, इनको भी देख लेना। फिर 2 से लेके 6 तक के यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, देख लेना इन सारे प्रश्नों को। तो एक बार कम से कम इन सभी प्रश्नों को देख लेना। और ये 7वां 8वां प्रश्न भी है। देखो, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है ना। और नीचे वाला जो 8वां प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है उन्हें। इस मुनाफे को A/B बराबर 4:2 दिया है ना, BC10 है, अनुपात में बांटना है। तो बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। हाँ ठीक है, ये आगे देखो, ये मुझे याद नहीं आ रहा, अध्याय मुझे याद आ रहा था लेकिन मैं भूल गया। फिर 7वां में है कि 8वां अध्याय में है? 8वां शायद है, मुझे लगता है। इसके बाद देखो, 7वां प्रश्न सिद्ध कीजिए कह रहा है, ठीक है। ये इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। फिर 8वां प्रश्न देखो, 2 3 बार यहाँ पे ऐड हो गया है कुछ प्रश्न, तो उनको भी देख लेना, है ना। 7 3 और 21 का चतुर्थानुपाती, ये वार्षिक पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जैसे चतुर्थानुपाती पूछ रहे हैं ना, तो ये प्रश्न अक्सर उठा दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न, मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये मॉडल क्वेश्चन जो है ना, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये वार्षिक पेपर से कुछ संबंधित प्रश्न को भी लिया गया है इसमें। तो यहाँ के जो प्रश्न है वार्षिक पेपर में किसी न किसी ईयर्स में आए हैं, वो भी प्रश्न यहाँ पे ऐड है। तो मतलब सही तरीके से ये ऐड किया गया है। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में ही देखने को मिल जाए। इसके बाद 10वां देखो, यहाँ पे के का मान बताना है ना, तो ये भी वार्षिक पेपर में आता है। 11वां प्रश्न भी वार्षिक पेपर का ही प्रश्न है। और ये 12वां प्रश्न भी वार्षिक, मतलब इसका अथवा भी वैसी है। मतलब बहुत सारे प्रश्न जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, सब वार्षिक पेपर से संबंधित प्रश्न है। हालांकि यह वार्षिक पेपर का प्रश्न पत्र है, लेकिन वार्षिक पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए कह रहा है ना। फिर 15वां प्रश्न, और इसका अथवा भी दिया हुआ है।
दोनों दोनों को आपको देखना है ना, अथवा ऐसा मत करना कि एक को देखना और एक को छोड़ देना, ऐसा वाला मत करना। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो 15वां प्रश्न है ना, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता है। दो दो खाता के बारे में आपको पता है ना, आवर्ती और सावधि। तो आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता है। तो इससे ना दो प्रश्न अच्छे से याद कर लेना, वार्षिक में ना आवर्ती या सावधि तो आएगा, इसके अलावा एक और प्रश्न आएगा जो प्रश्न आप लोग नहीं बना सकते, तो अथवा में रहेगा, तो अथवा वाले आपको छोड़ देना है। लेकिन आवर्ती और सावधि से एक प्रश्न जब याद करोगे तो उनमें से एक प्रश्न आप लोग आसानी से बना पाओगे, क्योंकि बनाने के तरीके बहुत सरल हैं। इसके बाद देखो 16वां प्रश्न, और ये रहा 17वां, और ये रहा 18वां प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न देख लेना, ठीक है, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।